हाँ? अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी, विभिन्न प्रदेशों के प्रदेशाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष एवं सफाई मजदूर कांग्रेस के निष्ठावान सैनिकों, हमने देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को जो हमारा 17 सूत्रीय मांग पत्र दिया था, उस मांग पत्र में को हमने दिनांक 4/8/2020 को हमने दिया और 2020 को ये जो आंदोलन की हमने शुरुआत की। आपको ये ज्ञात है कि इसी 2020 में एक ऐतिहासिक निर्णय संगठन ने लिया, वो लिया ऑनलाइन चुनाव की प्रक्रिया का। उसे संपन्न करने के बाद हमने विभिन्न 10 प्रदेशों के अध्यक्षों का चुनाव, जो एक नॉमिनेशन नहीं आने के कारण, दूसरा हमने उन्हें अनअपोज जो है वो अध्यक्ष घोषित किया। अलावा उसके जो प्रदेशों में हमने चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत की, जिसमें महाराष्ट्र अव्वल नंबर पे था, उसके बाद में राजस्थान के अंदर एक उम्मीदवार ने जो है, एक प्रत्याशी ने पीछे लेने के कारण अपना नॉमिनेशन, वहाँ पर भी अनअपोज डिक्लेरेशन हो गया। उत्तर प्रदेश में कुछ दोनों भी प्रत्याशियों के अंदर आपसी विवादों को के चलते जांच समिति की स्थापना की गई और उसके बाद में एक ऐतिहासिक निर्णय वहाँ पर दोनों के सम्मान को रखते हुए, प्रत्याशियों के सम्मान को रखते हुए पूर्वांचल उत्तर प्रदेश और पश्चिमांचल उत्तर प्रदेश, ऐसे 2 विभाग हमने गठित करके ये एक निर्णय लिया कि समतोल तरीके से दोनों भी प्रत्याशियों को सम्मान मिले और काम करने का बराबरी का मौका मिले। लेकिन उसमें भी कुछ विवादित तरीके का एक पक्ष उसको मान नहीं रहा है। खैर, उसके बारे में आज 14 तारीख के बाद में हमने कहा था हम निर्णय लेंगे, वो उसका मैं बाद में जिक्र करता हूँ। तो सर्वप्रथम मैं देश के विभिन्न प्रदेशों के अध्यक्षों को, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को और जिला अध्यक्षों को सफलतापूर्वक हमने जो 14 अगस्त का यानी स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर हमने जो देश को अपने सफाई मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर के एक मांग पत्र जिला अधिकारी द्वारा जो है हमने सम्मानीय प्रधानमंत्री को प्रेषित किया है, उसके लिए मैं इस आंदोलन को आपके सफल बनाने के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उसके बाद में ये हमें तय करना है कि ठेकेदारी जैसी कुप्रथा को हमें दूर करना है। उसके बाद में नई नौकर भर्तियों के बारे में हमें आंदोलन छेड़ना है। उसके बाद में हमारी वाल्मीकि और सफाई कर्मचारी वर्ग की जो उपजातियां हैं, जो सफाई के पेशे में है, वो भूमिहीन है, इसलिए उन्हें 5 एकड़ ज़मीन जो है कृषि योग्य देना है। उसके बाद में पुरानी पेंशन जो है वो लागू करवानी है। उसके बाद में बच्चों के शिक्षण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने एक अलग से बजट डिक्लेयर करना है। इनके पुनर्वास, सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए एक अलग से बजट डिक्लेयर करना है। उसके बाद में समान काम का समान वेतन और उसके बाद में मालिकाना अधिकार के मकानों की बात है। उसके बाद में पदोन्नति की बात है और उसके बाद में पृथक आरक्षण की बात है। इन तमाम बातों के लिए अब हमें मैदान में उतरना है, जो गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2020 की पूर्व संध्या पर हम लोग ये जो आंदोलन है जंतर मंतर पर लाखों सफाई कर्मचारियों की
मौजूदगी के अंदर जो है केंद्र सरकार को ये जवाब पूछने के लिए हम लोग इकट्ठा होकर के आंदोलन करने वाले हैं। साथियों, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस में एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ इस वर्ष लिया है। इसके पहले जब मैंने हमारे संस्थापक अध्यक्ष, पूर्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कर्मवीर दादा साहेब चांगरे जी के निधन के बाद में जब मुझे ये बागडोर सौंपी गई, उस वक्त जब मैंने ये कारोबार हाथ में लिया, उस वक्त बड़ी अव्यवस्थाओं के बीच में हमको ये काम की शुरुआत करनी पड़ी। अनेक दिक्कतों को, अनेक विरोधियों को हमने जो है उनकी जगह दिखाई और उसके बाद में ये संगठन को हमने आगे बढ़ाते आए। 7 वर्ष जो है केवल और केवल हमें आपसी लड़ाई के अंदर हमारे बीते, दरमियान में सदस्यता अभियान भी नहीं हो पाया और उसके बाद में अब जो है सुचारू रूप से हमने काम शुरू किया है, ये आप लोगों के सहयोग से। मैं पुनश्च आप सभी लोगों को इस बारे में धन्यवाद देना चाहता हूँ कि देश के कोई ऐसा प्रदेश बाकी नहीं रहा है जहाँ के जिला अधिकारी के मार्फत, जिला अधिकारी के माध्यम से हमने अपना 17 सूत्रीय मांग पत्र देश के प्रधानमंत्री को नहीं पहुंचाया है। अब तो ये रह गया है कि निर्विवाद तरीके से आपकी जो कार्यकारिणी है वो समस्त देश में जो है अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की एक अधिकृत कार्यकारिणी है और इसके आगे भी मजबूती से हमें काम करना है। देश जो है बहुत ही बुरी हालात से गुजर रहा है। सफाई मजदूरों की अवस्था दयनीय है। सफाई मजदूरों के हाथों से काम जाने वाला है। सफाई मजदूरों को जो है कोरोना जैसी महामारी में भी उनको जो है पूरी तरीके से सुरक्षा के कवच नहीं प्रदान किए गए, ये एक और बात है। लेकिन उसके बाद जो लोगों की मृत्यु हो गई है, फिर वो सिविल डेथ वाले हो या फिर ये कोरोना के अंदर जो लोग मर गए हैं, उन लोगों के परिजनों को भी अभी तक देश के प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की थी 50 लाख की, वो भी अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। ये भी हमारी इस 17 सूत्री मांग का एक पार्ट है, एक हमारी मांग है। मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि अब हमें लड़ाई जो है वो आर और पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारे कुछ पदाधिकारी जो है वो संगठन की पॉलिसियों को नहीं समझ पाते। संगठन की पॉलिसियों को पहले समझो। अगर वरिष्ठ पदाधिकारी है तो उन्होंने मैच्योरिटी से संगठन के साथ में जो है एकात्मिक चित्त रख करके संगठन को साथ देना चाहिए, ना कि अपनी अपनी विभिन्न रायों के अनुसार जो है संगठन के अंदर विघटन पैदा करना चाहिए। ये भी एक सूचना जो है मैं अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों को देना चाहूँगा, क्योंकि ये संगठन आप सभी लोगों की ताकत, आप सभी लोगों की एकता के रूप का एक स्वरूप है। और अगर आप लोग सब लोगों ने मिल करके आंदोलन, अभी क्योंकि लड़ाई जो है वो बड़ी है, आंदोलन की लड़ाई जो लड़ने के लिए हमें एक विचार से, एक धारा से, एक सूत्रता से और एकता के रूप में हमें प्रदर्शन करना आवश्यक हो गया है। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो ही हम लोग जो है सफल हो पाएंगे। लेकिन क्योंकि देश के सफाई मजदूरों का विश्वास एकमात्र जो है अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के नेतृत्व पर है और आप लोग जो है इसके नेतृत्वकर्ता कार्यकर्ता हो। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने अभी कोई दलित संगठन चलाने वाले लोगों ने ये कहा कि झाड़ू छोड़ो और कलम पकड़ो। हम उसका समर्थन जरूर करते हैं, लेकिन हम उनको नहीं छोड़ सकते। उनको हम नहीं छोड़ सकते जो अपना गुजर बसर, अपने बच्चों का गुजर बसर झाड़ू मार करके जो वंश परंपरा के पेशे को अब तक जो उसमें से जो बाहर नहीं आ गए, उन्हें हम जो है रास्ते के ऊपर खुलेआम तरीके से नहीं छोड़ सकते। हाँ, ये हमने मांग की है कि उन्हें आने वाली पीढ़ी को आप आईएएस बनाने के लिए, आईपीएस बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, उच्च शिक्षण देने के लिए फॉरेन में भेजा जाए। उन्हें जो है यूनिवर्सिटी के अंदर जो है और कॉलेजों के अंदर जो है उन्हें अग्र हक से उनका जो है दाखिला मिलना चाहिए। उन्हें योग्य तरीके से शिक्षा के लिए फंड मिलना चाहिए और उसके बाद में जो लोग पेशा बदलना चाहते हैं उन लोगों के लिए नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस कॉरपोरेशन
जो जिसकी स्थापना अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के ही आंदोलन से हुई। नेशनल सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना हमारे अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के ही 92 के आंदोलन के बाद में हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ये डिक्लेरेशन दिया, लेकिन उसमें एक खामी है। उसमें यह खामी है कि उन्हें अभी तक जो है अधिकार जो है वो अधिकार न्यायिक अधिकार उनको नहीं मिल पाया। तो ये न्यायिक अधिकार जब तक किसी आयोग को नहीं मिल पाता है तब तक उसकी कोई भी रिकमेंडेशन जो है वो कचरे की टोकरी में डालने योग्य रहती है। ऐसी हमारे तमाम कार्यकर्ताओं की अब समझ में आने लगी बात है। इसलिए जिस तरीके से दिल्ली की आयोग ने जो है उन्हें एक दर्जा दिया है, जो न्यायिक दर्जा दिया है, उसी तरीके से हमारे भी सेंट्रल आयोग को और विभिन्न प्रदेशों के आयोगों को भी जो है वो दर्जा मिलना चाहिए। केवल रिकमेंडेशन करने वाला और सुझाव देने वाला आयोग न रहे, क्योंकि हमें अगर पुनर्वास इनका करना है, अगर हमें इनको न्याय देना है तो योग्य तरीके से उनके जो फंडामेंटल राइट्स है उन्हें सुरक्षित रखने के लिए और उसमें एक्शन टेकन ओवर और उसके बाद में हियरिंग लेने के अधिकार और उसके बाद में जुडिशियल पावर जब तक हमारे आयोग को नहीं मिल जाता है तब तक ये आयोग जो है एक नाम मात्र एक खिलौना है। इस तरीके का एक की जो भावना है ये अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने देश के प्रधानमंत्री के सामने और विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के सामने हमने रखी है। अब हर प्रदेश में अलग अलग सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर के आंदोलन हमारी संगठन कर रही है। उस आंदोलन को भी हम समर्थन करते हैं। उस आंदोलन में भी हमारा जो है पूरा तरीके का पार्टिसिपेट रहेगा और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री से विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को ये चेतावनी दी जाती है कि 2 अक्टूबर के पहले अगर हमारे से बैठ करके चर्चा नहीं हुई और अगर आपने हमारे लिए 10,000 करोड़ का स्पेशल जो है कॉम्पोनेंट प्लान के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अगर हमारे पुनर्वास की योजना का पैकेज जाहिर नहीं किया और अगर हमारी ये इन 17 मांगों के ऊपर देश के प्रधानमंत्री और सामाजिक न्याय मंत्री और उसके बाद में श्रम मंत्री, क्योंकि श्रम मंत्री को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो नेचर ऑफ वर्क जो है वो रेगुलर है, सफाई का काम का नेचर ऑफ वर्क वो रेगुलर है, इसलिए इसमें की ठेकेदारी पद्धत बंद कर दी जाए, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम कम्प्लीटली एबोलिशन किया जाए। उसका एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट रेगुलाइजेशन एंड एबोलिशन एक्ट जो है 1970 का, उसको जो है फॉलो किया जाए। और सरकार ने जो मज़दूरों के जो हितों के जितने भी कानून थे, जो मज़दूर कानून थे, वो भी बहुत से कानून जो है उन्होंने लैप्स कर दिए हैं, उसका भी हम धिक्कार करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमें ये जो अधिकार जो है वो पूरी तरीके से बहाल किए जाए। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कामगारों का मज़दूरों के लिए जो कानून बनाए थे वो कानून जैसे कि तैसे रहना चाहिए। इस देश की सरकार ने 40 कानूनों को जो है पूरी तरीके से रद्द किया है, उसका भी हम धिक्कार करते हैं। उसके बाद में इस हड़ताल का जो है वो बुनियादी अधिकार जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ने हमें दिया है वो जो है बाधित नहीं होना चाहिए, वो रेगुलर रहना चाहिए। उसके बाद में हमारा जो पेंशन का जो मुद्दा है, उसके बाद में हमारे 7th पे कमीशन में हमारे सफाई कर्मचारियों का जो कैडर है वो क्लास 3 के अंदर डालना चाहिए। उसका जो वेतन श्रेणी का जो तख्ता है उसमें भी बदल होना चाहिए। और सफाई कर्मचारियों का नेचर ऑफ वर्क जो है वो दूसरा कोई भी क्लास 4 का कैटेगरी का कर्मचारी नहीं करता है। इसीलिए इस पेशे में जो वंश परंपरा से जो जाति इसको काम करते आई है उनके अलावा दूसरी जातियों का समावेश नहीं होना चाहिए और ये बैकलॉग से बाहर रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसमें भी अगर एक ही उसकी ऊपर का जो प्रमोशन है सफाई कामगार के बाद में वो सफाई सुपरवाइज़र का होता है, मुकादम का होता है, और उसमें भी अगर दूसरे लोगों को आप देंगे तो ये 20-20, 30-30 बरस जो मज़दूर सफाई मज़दूर झाड़ू मारते हुए ही अपना रिटायरमेंट हो जाता है। इसमें भी जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसी अनेक मांगे हैं
जिसके लिए उग्र आंदोलन की तैयारी सफाई मजदूर कांग्रेस ने देश के पूरे प्रदेशों में और केंद्र के सामने अपना आंदोलन का बिगुल जो है वो फूंक दिया है। और आप लोगों के ही ताकत के अनुसार हम लोग जो है ये लड़ाई लड़ने वाले हैं। देश के केंद्र की सरकार को और राज्यों की सरकार को ये कड़ी चेतावनी हम देना चाहते हैं कि अब हमारी जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई है, क्योंकि आपने हमें बेरोजगार की खाई में डाल दिया। आपने इसमें कारपोरेट लोगों को लेकर आ गए, आपने इसमें जो पैसे वाले लोग हैं उनको ठेका देने का काम चालू कर दिया। आपने जो है सफाई का अभियान के ऊपर करोड़ों रुपए आपने खर्च कर दिया, लेकिन जो सफाई कर्मचारी है उनके विकास की कोई योजना के अंदर आपका ध्यान नहीं है। आपने अभी तक जो है हम लोगों की अवस्था को जो है पूरी तरीके से मजदूर नहीं तो ये जो है अपना आप का एक गुलाम है उस तरीके से ये जो जातिवादी का जो वर्ण व्यवस्था का जो कवच है वो आपने कड़ा करने का एक कोशिश करने वाला जो षड्यंत्र आपका है उसको हम तोड़ देंगे। और हम नहीं चाहते कि हम मैदान में उतर करके आपसे दो हाथ करें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम हमारी बुनियादी अधिकारों के ऊपर अगर कोई कुठाराघात करता है तो हम उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। और यही बात के लिए देश के तमाम हमारे संगठन के पदाधिकारी अब तैयार हो जाए। आने वाले 2 अक्टूबर के दिन हम जो है शांतता में जंतर मंतर के ऊपर जमा हो गए, लाखों सफाई कर्मचारियों के साथ में हम जो है ये आंदोलन करेंगे। उसके बाद में भी अगर ये सरकार की आंखें नहीं खुलती है तो देश का सफाई कर्मचारी झाड़ू माता को नतमस्तक होकर के सफाई के काम को जो है पूरे देश में बंद करने का ऐलान करेगा। और जिसके जिम्मेदार सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री से लेकर के वो तमाम मिनिस्टर जो हमारी मजदूरों के का जो इनके पास में विभाग है, जिसका रिहेबिलिटेशन से विभाग है, जो सामाजिक न्याय देने वाला विभाग है, जो बराबरी का दर्जा देने का की योजनाओं का जो विभाग है जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कहते हैं, और उसके बाद में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आप अगर शेड्यूल कास्ट के फंडिंग की व्यवस्था अगर आपने की है तो आपने महर्षि वाल्मीकि आर्थिक विकास महामंडल की स्थापना हर प्रदेश के अंदर करना चाहिए, अलग से उसका एक फंडिंग का एयरमार्क होना चाहिए। उसके बाद में नए नए उद्योग में जाने के लिए उन्हें फंड देना चाहिए, उन्हें कर्ज देना चाहिए, उन्हें लोन देना चाहिए। ये व्यवस्था जो है करनी चाहिए। उसके बाद में एक बुनियादी हमारी मांग है कि जो घरों में काम करते हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ में काम करते हैं, जो बंगलों में काम करते हैं, ऐसे असुरक्षित सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई कर्मचारी वेलफेयर बोर्ड की स्थापना केंद्र के स्तर के ऊपर और राज्यों के स्तर के ऊपर होनी चाहिए। और ये जो सफाई कर्मचारी है इसे जो है मजदूर की कैटेगरी के अंदर लाना चाहिए, क्योंकि आज हमने देखा है कि जो आपके कोऑपरेटिव क्षेत्र के अंदर जो बड़ी बड़ी चीनी मिल है, जो शुगर फैक्ट्रीज़ है या फिर बहुत से कारखाने हैं, उन कारखानों में जो काम करने वाले जो मजदूर है जो कोऑपरेटिव क्षेत्र में है, उन लोगों को ये जो कानून जो है वो कानून लागू नहीं होता है। ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय बात है। इसलिए हम सेवा करते हैं तो उस सेवा को आपने जो है वर्ग करना चाहिए मजदूर की परिभाषा में, और मजदूर की परिभाषा में उसे वो तमाम अधिकार मिलना चाहिए जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कहता है, जो इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट कहती है, जो तरीके के उनके फंडामेंटल राइट्स है, जो उनके जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स है, ये तमाम जो है लागू होना चाहिए। मजदूर कानून के तहत जो है जो प्राइवेट घरों में काम करने वाले असुरक्षित सफाई कर्मचारी है उन्हें भी लाना चाहिए। इस तरीके की हमारी ये मांगे हैं। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरीके से 14 अगस्त का देश के अंदर एक नया एक परचम फैलाया है सफाई मजदूरों की एकता को लेकर के अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने, मैं उसके लिए आपको सैल्यूट करता हूँ। और आगे की रणनीति जो है वो आपको 2 तारीख के पहले और भी हम बता देंगे, लेकिन ये निश्चित है कि हम लोगों को अब आंदोलन के सिवा
कुछ नहीं मिलेगा। हम चापलूसी वाले लोग नहीं हैं। हमारे आयोग के ऊपर चापलूस लोगों को बैठा दिया जाता है, जिनको किसी भी प्रकार का मजदूरों के बारे में कोई भी प्रकार की जानकारी नहीं होती। आपने ये देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने राजनीतिक जब तक जो समाज का उत्थान नहीं होता है तब तक वो अपना विकास नहीं कर सकता। तो हमारे को आज तक ये वाल्मीकि कम्युनिटी को आज तक जो है, या सुदर्शन हो, हेला है, डोम है, डुमार है, या अनेक विभागों में अनेक प्रकार से ये समाज को संबोधित किया जाता है। ये समाज जो है ये वंश परंपरा पे से सर पे मैला ढोने वाला अमानवीय काम करता है, लेकिन आज भी सर का मैला हाथ में आ गया है। लेकिन अभी भी जो एक्ट बना है उसकी प्रोविज़न जो है वो अभी तक उसका जो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अब तक नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमारी ये गुजारिश है कि हमें राजनीतिक में भी हिस्सेदारी मिले। हम लोगों का जहाँ पर आप लोगों को अपॉइंटमेंट करते हैं, जैसे कि MLC है जो राज्यपाल अपने अपॉइंटमेंट करता है, जैसे कि राज्यसभा है, इसमें हमारे नुमाइंदे जाना चाहिए। ये हमारी एक बुनियादी मांग है। उसके बाद में विभिन्न महामंडलों के ऊपर भी हमारे लोगों को लेना चाहिए। उसके बाद में एक विशेष जो बात है कि वो पृथक आरक्षण की, क्योंकि हमारा विकास ही नहीं हुआ है, इसलिए जो मिलने वाले आरक्षण में से अनुसूचित जाति के हमारे सामाजिक स्तर जो हमारा है उसकी पूरी तरीके से इंक्वायरी करके, उसकी जांच करके, और उसके बाद में हमारे समाज के लिए आपने पृथक आरक्षण करना चाहिए, जिससे हमारी जो है नौकरियों के अंदर हमारा समावेश हो सके, हमें आरक्षण का लाभ मिल सके, हमें जो है मेडिकल एजुकेशन और इंजीनियरिंग एजुकेशन और बाकी के IAS IPS के लिए भी हम लोग जा सके। ये हमारी इस मांग पत्र के अंदर हमारी बुनियादी मांगे हैं। साथियों, अब आपको लड़ाई लड़नी है। फिर से मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और बहुत जल्द हम उत्तर प्रदेश की इकाई का भी प्रश्न जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोगों को साथ में विश्वास में लेकर के हम उसे भी समाप्त करके एक बहुत अच्छी तरीके से सशक्त संगठन जो है हमारा आंदोलन की दिशा में जाएगा। इस तरीके से हम जो है ये संगठन की रणनीतियों के अनुसार, सफाई मजदूरों की आवश्यकता अनुसार, ठेकेदारी के विरोध में, नई नौकर भर्ती के समर्थन में, और विभिन्न हमारी जो मांगे हैं उसमें हम लोग जो है उसके समर्थन में हम लोग 2 अक्टूबर के दिन आंदोलन करेंगे। जय हिंद, जय सफाई मजदूर।